दोस्तों, क्या आपको पता है कि दूसरे देशों में रेपिस्ट को क्या सज़ा मिलती है? जैसे उत्तर कोरिया में सिर में गोली मार दी जाती है, सऊदी अरब में प्राइवेट पार्ट काट दिया जाता है, और इराक में पत्थरों से मार मार कर हत्या कर दी जाती है, और पोलैंड में सुअरों से कटवाकर मौत की सज़ा दी जाती है, और चीन में पुष्टि के बाद मौत की सज़ा दी जाती है। मंगोलिया में परिवार पर ये इच्छा छोड़ दी जाती है कि परिवार वाले किस तरह की सज़ा देना चाहते हैं उसे, और इंडोनेशिया में नपुंसक बनाकर रेपिस्ट के अंदर महिला का हार्मोन डाल दिया जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत में किस तरह के कानून होने चाहिए रेपिस्ट के लिए? दोस्तों, आज के नए शब्द हैं। पहला है जुगाड़, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रोवाइजेशन। टपोरी को इंग्लिश में बोलते हैं पंक। नमक हराम को बोलते हैं परफिडियस। धोखेबाज को बोलते हैं बिट्रेयर। कंजूस को बोलते हैं माइजर। जोश को बोलते हैं पैसन। जुनून को बोलते हैं ऑब्सेशन। माहिर को बोलते हैं एड्रॉइट। अपराध को बोलते हैं ऑफेंस। गपशप को बोलते हैं चिटचैट। चटपटी को बोलते हैं टिडबिट। दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए मुझे फॉलो जरूर करें। दोस्तों, हमने अक्सर देखा होगा कि एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा रहता है। ऐसा क्यों लिखा रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, मान लीजिए आगे कोई गाड़ी जा रही है और उसके पीछे एम्बुलेंस है, तो गाड़ी वाला जब शीशे में देखेगा तो उसको एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ दिखाई देगा, जिससे वो पीछे से आ रही एम्बुलेंस को रास्ता दे देगा। इसलिए एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा जाता है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि तेल के टैंकर हमेशा गोल होते हैं, ये चौकोर नहीं होते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, जान लीजिए। दोस्तों, जब किसी लिक्विड को स्टोर किया जाता है तो प्रेशर की वजह से लिक्विड खुद को स्टोर करने वाली बॉडी के कॉर्नर पर प्रेशर डालता है, जिसके चलते टैंकर के कॉर्नर पर क्रैक्स की वजह से लिक्विड के लीक होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं गोल टैंकर में कोने नहीं होते हैं, इसलिए वहां पर क्रैक जैसी समस्या नहीं आती है। इसीलिए हमेशा तेल के टैंकर जो होते हैं वो गोल होते हैं। इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए मुझे फॉलो जरूर करें। दोस्तों, हमारी लंबाई के अनुसार हमारा वजन कितना होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने लंबाई लिख दी है और यहाँ पर मैंने वजन लिख दिया है। यहाँ से आप अपनी लंबाई को देख सकते हैं और आपका वजन कितना है ये भी देख सकते हैं। कमेंट में जरूर बताएं कि आपका वजन कितना है। दोस्तों, इन शब्दों को याद कर लीजिए, आपके बहुत ही काम आएगा। जैसे पहला है मुझे इसकी याद दिला देना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज रिमाइंड मी ऑफ इट। अगला है थोड़ा खिसकिए, इसको बोलेंगे काइंडली मूव अ बिट। अगला है ऐसा गलती से हुआ, इसको बोलेंगे इट हैपेंड बाय मिस्टेक। अगला है अब मैं कुछ बोलूँ, इसको बोलेंगे मे आई से समथिंग नाउ। अगला है तुम क्या चाहते हो, इसको कहेंगे व्हाट डू यू वांट। अगला है सुनकर बड़ा दुख हुआ, इसको बोलेंगे सॉरी टू हियर दैट। अगला है उसने मोमबत्ती बुझाई, इसको बोलेंगे ही ब्लीव आउट द कैंडल। अगला है मुझे कुछ कहना है, इसको बोलेंगे आई हैव टू से समथिंग। दोस्तों, ये भारत के उन 8 स्थानों के नाम है जहाँ पर रावण की पूजा होती है। पहला है मंदसौर जो कि मध्य प्रदेश में है। दूसरा है कोलार जो कर्नाटक में है। तीसरा है जोधपुर जो राजस्थान में है। चौथा है काकीनाड जो कि आंध्र प्रदेश में है। पांचवा है बैजनाथ जो कि हिमाचल प्रदेश में है। छठा है आपका बिसरख जो कि उत्तर प्रदेश में है। सातवां है अमरावती जो कि महाराष्ट्र में है। और आठवां जो है उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है। दोस्तों, किस खेल में एक तरफ कितने खिलाड़ी होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे पोलो में एक तरफ 4 खिलाड़ी होते हैं। टेबल टेनिस में 1 या 2 होते हैं। टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। नेटबॉल में एक तरफ 7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में एक तरफ 7 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में एक तरफ 6 खिलाड़ी। बास्केटबॉल में एक तरफ 5 खिलाड़ी। इसी तरह कबड्डी में है, हॉकी में है, फुटबॉल में भी है। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं कि आप इनमें से कौन सा खेल खेलते हैं। दोस्तों, कौन सा स्टेडियम किस शहर में है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ये नई दिल्ली में है। वानखेड़े ये मुंबई में है। सवाई मानसिंह ये जयपुर में है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम नई दिल्ली में है। मिथिलेश स्टेडियम ये पटना में है। ब्रेबॉर्न मुंबई में है। चिन्ना स्वामी बेंगलुरु में है। मौलाना आज़ाद जम्मू कश्मीर में है। और ईडन गार्डन कोलकाता में है। चिदम्बरम चेन्नई में है। दोस्तों, इन शब्दों को याद कर लीजिए, आपके बहुत ही काम आएगा। जिससे पहला है इंतजार करने के लिए क्षमा करें, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सॉरी टू कीप यू वेटिंग। अगला है 1 मिनट रुकिए, इसको बोलेंगे होल्ड ऑन अ मिनट। अगला है कृपया लाइन पर बने रहें, इसको बोलेंगे होल्ड द लाइन प्लीज। अगला है आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, इसको बोलेंगे वाई डिड नॉट यू पिक अप द फोन। अगला है आप किससे बात करना चाहते हैं, इसको बोलेंगे होम डू यू वांट टू टॉक। दोस्तों, भारत में कितने तरह की मिट्टी पाई जाती है इसे आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिक है कि मैं जल पी के वन से छाल लाया। मैं से हो गया मरुस्थलीय मिट्टी। जा से हो गया जलोढ़ मिट्टी। ला से हो गया लेटेराइट मिट्टी।
पी से हो गया पीठमय तथा जैव मिट्टी, के से हो गया काली मिट्टी, वन से हो गया वनी मिट्टी, छाल से हो गया क्षारीय मिट्टी और लाय से हो गया लाल मिट्टी। दोस्तों इस ट्रिक को अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों मौत के बाद हमारे शरीर का कौन सा अंग कितनी देर तक जीवित रहता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हृदय 10 मिनट तक जीवित रहता है, मस्तिष्क 20 मिनट तक, आंखें 4 घंटे तक, त्वचा 5 दिन तक और हड्डियां 30 दिन तक जीवित रहती हैं। इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। को सभी मसालों के नाम इंग्लिश में भी पता होने चाहिए। इसे सौंफ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हींग को, जौ को, तुलसी को, तेजपत्ता, उड़द। दोस्तों ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आप इन शब्दों को याद कर लेते हैं तो आप कहीं भी आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। दोस्तों कुछ ये हैं और बाकी ये हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, एमएलए बनने के लिए 25 साल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई पुलिस वाला एफआईआर ना लिखे तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आप संबंधित थाना प्रभारी के वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आप 1973 की धारा 156 की 3 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। और अगर आपकी फिर भी शिकायत लिखी नहीं जाती तो आप सुप्रीम कोर्ट में धारा 482 के तहत एफआईआर दर्ज करने की अपील कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, सीसीटीवी का, सिम का, एसएमएस का, जीपीएस का, केबीपीएस, सीडी का, वीपीएन का, जीएसएम। दोस्तों इसे याद कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों आज मैं आपको भारत की 7 बहनें कही जाने वाले राज्यों के बारे में बताऊंगा। इसे आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिक है कि एटीएम माना मम्मी। ए से हो गया असम, टी से हो गया त्रिपुरा, एम से हो गया मेघालय, आ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ना से हो गया नागालैंड, मा से हो गया मणिपुर और मी से हो गया मिजोरम। दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें और ऐसी ही ट्रिक के लिए मुझे फॉलो जरूर करें। दोस्तों क्रिकेट के फील्ड में किस जगह को क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे इसको स्लिप बोलते हैं, इसको बोलते हैं विकेट कीपर, इसको बोलते हैं फाइन लेग, इसको बोलते हैं स्क्वायर लेग, इसको बोलते हैं मिड विकेट और इसको बोलते हैं मिड ऑन, इसको बोलते हैं मिड ऑफ, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कवर, इसको बोलते हैं कवर, इसी तरह इसको बोलते हैं पॉइंट। दोस्तों आप जब भी मेमोरी कार्ड खरीदते हैं तो उसकी स्पीड को देखकर ही मेमोरी कार्ड खरीदें। अगर मेमोरी कार्ड को आप ध्यान से देखेंगे तो उसके पीछे उसकी स्पीड लिखी रहती है। जैसे यहाँ पर अगर 2 लिखा है इसका मतलब उसमें 2 MB की स्पीड आएगी। अगर 4 लिखा है तो इसमें 4 MB की स्पीड ही आएगी। अगर 6 लिखा है तो 6 MB की स्पीड आएगी और 10 लिखा है तो 10 MB की ही स्पीड आएगी। और ये वाली सबसे अच्छी होती है। इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक के बीच में पत्थर रखे जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहला रीज़न ये है कि इससे पटरी पर पौधे नहीं उगते। दूसरा ये है कि पटरी पर पानी इकट्ठा नहीं होता पत्थर की वजह से। और तीसरा है कि ट्रेन जाने से कंपन कम होता है। क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था? कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर कितनी तरह के होते हैं। बाल और खाल के डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, दिमाग के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को सर्जन बोलते हैं, आंख के डॉक्टर को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, दिल के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं और गुर्दे के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट। ऐसे ही कैंसर के डॉक्टर को ऑन्कोलॉजिस्ट, औरतों के डॉक्टर को गायनेकोलॉजिस्ट, ऐसे बच्चों के डॉक्टर को पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। धन्यवाद।